प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों एक नई वीडियोस में हम शामिल हो गए फिर से। ये मॉर्निंग प्रेयर, ये सुबह की प्रार्थना में आप लोगों के लिए करने के लिए जा रहा हूं। ये शक्तिशाली प्रार्थना और ये पावरफुल प्रार्थना जो आज हम करेंगे दोस्तों, वो बाइबल के वचन के अनुसार होगी। पहले दोस्तों मैं कुछ बाइबल की कुछ बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूं, फिर मैं एंड में आप लोगों के लिए सच्ची प्रार्थना आत्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आप पर दया करें। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जो परमेश्वर सच्चा है, पवित्र ईश्वर है, वो इस वचन से क्या कहता है। जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7 वचन, जो पवित्र है और सच्चा है, जिसके पास दाऊद की कुंजियां है, वो यह कहता है, वो कहता है खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और वो बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। मतलब मैं आपको इसका अर्थ आपको समझाना चाहता हूं कि जो सच्चा ईश्वर है, परमेश्वर है, अगर एक बार वो द्वार खोल दे तो उसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को खोल नहीं सकता। आज हो सकता है कि आपके जीवन में जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, आप बार बार फ्लॉप हो रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है अगर एक बार उसने द्वार आपके लिए खोल दिया है तो आप कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब एक बार अगर आपके काम चालू हो गए हैं, एक बार तुम सफल हो गए हो, फिर तुम असफल नहीं हो सकते, कि परमेश्वर तुम्हारे लिए हर एक योजना को पूरा करता है और शैतान की सारी योजनाओं को बंद कर देता है, शैतान के रास्ते को बंद कर देता है, शैतान की युक्तियों को बंद कर सकता है। मतलब परमेश्वर की युक्तियां, परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हैं और जब परमेश्वर रास्ता खोलता है फिर कोई बंद नहीं कर सकता। एक बार फिर लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा, देखो मैंने तेरे सामने एक द्वार खुला हुआ है और खुले को कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने 100% कह दिया, यहाँ पे कोई ना इधर का ना इधर का, 100%। देखो मैं तेरे सामने एक द्वार खोला है। मतलब तेरे सामने मैंने एक द्वार खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता मुझे छोड़ के। अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला है आशीषों का, ब्लेसिंग का, चंगाई का, तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। अगर आप इस प्रार्थना को सुबह सुबह सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुबह सुबह सुन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आपका जो द्वार था वो खुला हुआ है। आपको लोग बहुत सारे बोलेंगे ये बात है, ये तरह की वो बात है, पर मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपका जो द्वार है वो खुला हुआ है। और आपने जो द्वार खुला हुआ देखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है। वो द्वार क्या है? चंगाई का हो सकता है, आशीष का हो सकता है, ब्लेसिंग का हो सकता है, आपके हर चीज का वो द्वार हो सकता है। ये सफलता के ऊपर वचन लिखा गया है कि परमेश्वर ने एक द्वार हमारे लिए खोला है जो कोई बंद नहीं कर सकता। आज बाइबल कहती है कि विश्वास कर, ईमान कर। अगर तेरा विश्वास सच्चा है तो परमेश्वर आज रात तेरे जीवन में काम करेगा। और दोस्तों आगे लिखा हुआ है प्रेरितों का काम उसका 5:19, प्रभु रात को दूत ने क्या किया, उस समय जब खुदावंत का एक सेवक था वो जेल के अंदर था और यीशु मसीह ने अपने एक सेवक को भेज दिया और उस समय क्या कर दिया, रात में एक दूत उसके पास पहुंचा जेल खाने में। पतरस के पास जब स्वर्गदूत पहुंचा और वो बेड़ियां खुल गई, जंजीरें खुल गई और वो जेल से बाहर निकल आया। मतलब परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर ने द्वार खोला, वो तब स्वर्गदूत ने मिराकल किया। मतलब वो मिराकल करने वाला परमेश्वर था और परमेश्वर का एक सेवक जेल में था और जेल में प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया। मतलब परमेश्वर बंद पड़े द्वार को खोलता है, सांकलों को तोड़ देता है और पहरुओं को मालूम पड़े ना पड़े, पहरुए भी देखते रहे ये कैसे बन गया, ये कब रिहा हो गया वहां से। मतलब जब ये आपका द्वार खुलेगा, आपकी आशीषों का द्वार, आपकी ब्लेसिंग का द्वार, तो दुनिया के लोग देखेंगे, ये आसपास के लोग जो आज आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, वही देखेंगे कि सच्चा परमेश्वर इसके साथ है। और उसके बाद फिर हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके 10 में क्या लिखा, वो लोहे के फाटकों तक पहुंचे और जो अपने आप को उनके लिए खोल दिए गए। मतलब वहां पे बाइबल यहां कह रहे वो लोहे के फाटक तक पहुंच गए जो अपने आप को उनके लिए खोल दिया गया। मतलब यहां प्रार्थना की शक्ति से परमेश्वर फाटक खोल देता है। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पर आकर आप यीशु मसीह के नाम पर बिलीव कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बंद पड़े रास्ते खोल देगा। जो आप बोलेंगे वो करेगा परमेश्वर। पर हाँ, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, तुम्हारा ईमान अगर पवित्र आत्मा पर है तो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करे।
वो सब कुछ करने की ताकत रहे, बंद पड़े द्वार खोलने की सामर्थ्य रखता मेरा हमारा परमेश्वर। इशाया उसका 45 अध्याय के 2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा, और मैं पीतल की कमान को तोड़ डालूंगा और लोहे के फाट को टुकड़े टुकड़े करूंगा, और अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा। यहां सोच के देखो, यहां परमेश्वर कितनी बड़ी आशीष की बात कर रहा है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, टेढ़े मार्ग को सीधा करूंगा, पीतल की किवारें तोड़ दूंगा, लोहे के फाट को टुकड़े टुकड़े करूंगा, अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थान में धन दूंगा। चाहे आप वो आपके साथ चलेगा, टेढ़े मार्ग को सीधा करेगा, पीतल की किवारें जितने रुकावटें हैं, बंधन है, श्राप है, वो तोड़ डाले जाएंगे और टुकड़े टुकड़े कर देगा परमेश्वर। मतलब किसी भी प्रकार की डेविल शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो द्वार बंद थे, सालों से बंद है, वर्षों से बंद है, प्रभु उन्हें तो खोलने की, तोड़ने की सामर्थ्य था हमारा परमेश्वर। वो कितने बड़े दरवाजे क्यों ना हो, कितने बड़े गेट क्यों ना हो, शैतान ने आपके लिए बंद करके रखे हैं, पर प्रभु कहता है मत डर, मैं खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर द्वार बंद है तो आज घबराओ मत। अगर रास्ता नहीं है, दिखाई दे रहा है, तो विश्वास रख। अगर दरवाजा बंद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास तोड़ने की जरूरत नहीं है, विश्वास रख, मैं वहीं से दरवाजा खोलूंगा। भजन संहिता 24 के साथ, देखो अपने सर उठा और महिमा का राजा भीतर आ रहा है। जब आप सर उठाएंगे और आप देखेंगे महिमा का राजा, मतलब प्रभु यीशु मसीह तेरे घर में एंट्री मारेगा, तेरे जीवन में एंट्री मारेगा, तेरी लाइफ में एंट्री मारेगा। पर तेरा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। जब यीशु आता है तो बंद पड़े द्वार खुल जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब परमेश्वर आता है तो बंद पड़े रास्ते, बंद पड़े द्वार, जो सदियों से आशीष बंद है, जो सदियों से ब्लेसिंग बंद है, वो खुल जाती है और चालू हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वो महिमा का राजा आ रहा, अपना सर उठा के देख, एक बार प्रार्थना में बोल और एक बार बोल प्रभु यीशु मसीह को, देख महिमा का राजा तेरे घर पे आ रहा है। आज महिमा का राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी आज तेरे घर में, तेरे फैमिली में, तेरी लाइफ में एंट्री मार रहा है। आज वो तुम्हारे बंद पड़े द्वार, बंद पड़ी रास्ते खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। वो सारी बीमारियां, कीटाणु खत्म हो जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा चली जाएंगी, वो अंधकार की शक्ति खत्म हो जाएगी। वो परमेश्वर का आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा, वो तेरी लाइफ में काम करेगा, वो तेरे फ्यूचर में काम करेगा। आज बंद पड़े द्वार खुल जाएंगे। देख सर उठा और महिमा का राजा आ रहा है तेरे घर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु पवित्र आत्मा जी, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर। आज इतने लोग दुखी हैं मेरे परमेश्वर, बीमार है मेरे पवित्र आत्मा, किसी लाचारी में है मेरे प्रभु। ये सुबह की प्रार्थना इनके जीवन में, ये मॉर्निंग प्रेयर पवित्र आत्मा बड़ी खुशखबरी लेकर आए, बड़ी आशीष को लेकर आए प्रभु। अगर ये सुबह सुबह मेरी प्रार्थना को सुन रहे मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके जीवन में गुड न्यूज आना शुरू हो जाए। सारी बीमारियां जिनके खातिर पवित्र आत्मा ये मर रहे हैं मेरे प्रभु, आज वो बीमारी खत्म हो जाए परमेश्वर, इनके पाप क्षमा हो जाए मेरे प्रभु, और तू इन पर दया कर मेरे पिता। वो दया का बादल, वो महासामर्थ का बादल इनके घरों पर, इनके परिवारों पर, इनकी लाइफ पर, इनके फ्यूचर पर मांगता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे परमेश्वर। अगर इनको बोलने में समस्या, बोलने में प्रॉब्लम मेरे पिता, इनके गले को बंद को खोल दे मेरे परमेश्वर, इनके गले के बंद खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लाखों लोग पवित्र आत्मा गूंगे बहरे पिता, वो गूंगे बहरे की आत्मा भाग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे परमेश्वर मैं इनके गले को टच करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो गूंगी और बहरी आत्मा खत्म, फायर यीशु के नाम में चल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु इनके उसकी आवाज को प्लेस करेंगे, जीव की ब्लेसिंग से भर देता यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा ने उसके मुंह को छुआ और वो शुद्ध हो गया। आज परमेश्वर इनके मुंह को छू ले मेरे परमेश्वर, गले को टच कर ले, इनके जीव के बंद खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में, और ये साफ साफ बोले और बिल्कुल ना रोके पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने ब्लेस करता प्रभु, आपने कहा मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा और जो तुझे बोलना है मैं तुझे बताता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता ये कभी बोलते समय कभी लज्जित ना हो, लज्जित ना हो। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। पवित्र आत्मा तुम कभी लज्जित नहीं होगे, तुम्हारा मुंह कभी काला नहीं होने दूंगा। मैं ब्लेस करता प्रभु, इनका मुंह कभी काला नहीं होगा, लज्जित नहीं होंगे, ये शर्मिंदा नहीं होंगे।
मैं इनके गले को ब्लेस करता हूं, इनकी जीभ को ब्लेस करता हूं, मैं इनके ओंठों को ब्लेस करता हूं परमेश्वर। तेरी सामर्थ से, तेरी अनॉइंटिंग से मेरे परमेश्वर सारे बंधन टूट जाएं, बांझपन खत्म हो जाए परमेश्वर, बांझपन के श्राप टूट जाए पवित्र आत्मा जी। मेरे परमेश्वर इनको आशीषित कर, बंद जुबानें खुल जाए परमेश्वर, बंद जुबान खुल जाए प्रभु जी। आज इनके जो बोलने परमेश्वर, इनके मुंह में सामर्थ हो पिता। आज जो पिता इनकी जीभ में बोलने में रुकावट आ रही है, मैं आत्मा में टच करता हूं, आत्मा में छूता हूं परमेश्वर इनको। आज से वो रुकावट खत्म हो जाए पिता, रुकावट खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, और ये बोल पाए प्रभु जी, और तेरी महिमा प्रकट हो, तेरी महिमा प्रकट हो मेरे यहोवा, तेरी महिमा प्रकट हो परमेश्वर, और तेरे काम कर पाए पिता। आप इन्हें आशीषित करें और ब्लेस करें यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम में। इन सबको, इनके घराने को, इनके परिवारों को मैं ब्लेस कर देता हूं मेरे परमेश्वर। इनका परिवार, इनका घराना यीशु नासरी के नाम में ब्लेस हो जाए। इनके परिवार में परमेश्वर की अनॉइंटिंग आ जाए। जिनकी मैरिज लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, इनकी मैरिज में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, मैं कह रहा हूं आपकी मैरिज लाइफ में शांति आने के लिए जा रही है। यीशु कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आज तुम्हारे मन में शांति, तुम्हारे घर में शांति, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी मैरिज लाइफ में ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आज तुम ब्लेस हो जाओ, सारे झगड़े, सारे कलेश, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। परमेश्वर आपको शांति दे, आपके घर में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके पास बेबी नहीं है, बच्चे की आशीष नहीं है, आपके गर्भ खुलने के लिए जा रहा है, बंद गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में, बंद गर्भ खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बच्चे की आशीष मिले, सारी बीमारियां खत्म हो जाए, HIV का श्राप टूट जाए, HIV का श्राप टूट जाए, गिल्टियां, रसोलियां, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, पावर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खत्म हो जाए, फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लकवे के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु फिट्स पड़ने वाली आत्मा भाग जाए, फिट्स पड़ने वाली गूंगी बहरी श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको चंगा करे, आपको नया मार्ग दिखाए, आपको नई आशीष दे, आपको चंगा करे, आपको ब्लेस करे, आपकी बीमारी, आपके श्राप टूट जाए प्रभु जी। ओ मेरे पिता, इनको शक्ति और बल प्रदान कर। आज से प्रभु इनके जीवन में एक नई आशीष उत्पन्न हो जाए, एक नई ब्लेसिंग उत्पन्न हो जाए प्रभु। आज से इनके लीवर चंगे हो जाएं। अगर ये जो खाते हैं पवित्र आत्मा इनके शरीर को नहीं लगता है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, आज से जो खाए पवित्र आत्मा इनकी सेहत पर लगे और सेहत बने यीशु के नाम में। वो सेहत को डाउन करने वाली आत्मा भाग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से परमेश्वर तो इनको छू और इनको ब्लेस कर पिता। अगर ये उपवास में है प्रभु, तो भी इनका शरीर हटपुष्ट रहे मेरे परमेश्वर। मैं इनको आशीषित करता हूं यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन।